इंडेफिनिट टेंस। देखिए फ्यूचर पहले समझ आया उस दिन, और जो है इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है और टेंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है, आपको इन चीजों को जानना है कि फ्यूचर क्या इशारा करता है हमें, और फ्यूचर जो इशारा करता है, संकेत करता है हमें, वो आने वाले वक्त की तरफ इशारा करता है। आने वाला वक्त कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो समय है उसको 3 भागों में बांटा गया, और 3 भागों में इसलिए बांटा गया कि समय को हम पहचान पाए कि कौन सा समय चल रहा है। तो यहाँ पर फ्यूचर आने वाला वक्त होता है, इंडेफिनिट मैंने आपको बताया ये अनिश्चितता की ओर इशारा करता है, और टेंस का मतलब काल होता है, और काल को हम समय ही बोलते हैं। तो देखिए हम जब कभी टेंस की बात आती है तो सबसे पहले टेंस सीखते समय हमारा जो नजर जानी चाहिए, जो हमारा इशारा होना चाहिए सीखने का, वर्ब पर नजर डालिए कि वर्ब क्या शब्द होता है, और वर्ब से किसी कार्य के करने का और होने का ज्ञान होता है। तो इस टेंस की पहचान आप कैसे करेंगे? यहाँ हम ज्यादातर जो आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं किसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट, किसकी तरफ करना चाहते हैं आपको, कि आप जो वर्ब की तरफ नजर डालें। वर्ब देखिए, किसी भी वाक्य को करने से पहले आपको क्या देखना है? वर्ब को देखना। और जैसे ही आपकी नजर वर्ब पर जाएगी आपको तुरंत टेंस पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा टेंस है, कौन से काल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया, मैंने उस दिन बताया था आपको कि गा गी गे, अगर किसी टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे लिखा है तो वो फ्यूचर है, वो वक्त कौन सा है? फ्यूचर का समय है। लेकिन जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो जैसे आई शैल गो टू माई स्कूल, आई शैल गो टू माई स्कूल। अब समय यहां पर लिखना है तो आप लिख दीजिए टुमारो। समय यहां पर आप टुमारो लिख सकते, यहां आप कहें कि यस्टरडे लिख दे, यस्टरडे अगर लिखा जाता है तो आपका ये वर्ब चेंज करना पड़ेगा। तो वर्ब, तो देखिए टेंस जो डिसाइड होता है, टेंस को डिसाइड करने वाला टाइम होता है। तो टेंस, अब टाइम डिसाइड टेंस कहते हैं। तो समय जो है टेंस को निर्धारित करता है। जो टेंस को निर्धारित करने वाला होता है वो कौन होता है? टेंस को निर्धारित करने वाला कौन है? ये। तो टाइम डिसाइड करता है टेंस को। अब देखिए यहां पर टाइम क्या है? फ्यूचर का, और टेंस क्या है? फ्यूचर का। अब फ्यूचर आपको कैसे पता चला? फ्यूचर आपको इससे पता चलेगा, ये वर्ब है, इस वर्ब से आप पहचानेंगे। तो देखिए इस टेंस में आपको अगर बताया गया है पहले ही कि आपको क्या करना होता है कि केवल जो है फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन 2 होते, क्या होते? आई और बी। आई और बी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के, और इनके साथ जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को किया जाता है तो आपको वर्ब लगानी पड़ती है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगानी पड़ती है? शैल लगानी पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब आपको शैल लगाना पड़ेगा। लेकिन जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की आपको बेस फॉर्म लगानी होती है। मेन वर्ब की बेस फॉर्म लगानी होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 3 मुख्यतः फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आपको क्या लगाना है? बेस फॉर्म लगानी है। तो बेस फॉर्म आपकी गो है। गो, गो का मतलब फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म में आप देखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म में भी देखिए आपको ये देखना पड़ता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और वहां पर भी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। लेकिन जब सिंपल सेंटेंस आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के देखे तो वहां पर आपको जो है हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन यहां आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत सिंपल सेंटेंस में पड़ रही है। मैंने बताया आपको सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस
और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह से आप जब नजर डालते हैं टेंस पर तो आपको तुरंत पता कर जाना चाहिए और पता चल जाना चाहिए कि नेगेटिव है कि इंटरोगेटिव है कि कोई वाक्य कैसा है, सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कैसा टेंस है, सिंपल सेंटेंस। अब देखिए आई और बी, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अलावा जितने भी होते, जितने भी सब्जेक्ट बनेंगे, अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ये बना, वर्ब आपकी यहां तक बनी, ये आपका होता है प्रीपोजिशन और ये आपका क्या बनता है, ये डिटर्मिनर बोला जाता है, ये आपका नाउन है और ये आपका समय है। तो आपको सारे शब्दों को पहचानना होता है कि कौन सा शब्द किस क्रम में हमें रखना है किसी वाक्य में। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर आई लिखा था, यहाँ पर हमने लिख दिया यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अब यू के साथ आप ये सेल नहीं लगा सकते। क्या लगाओगे आप यू के साथ? यू के साथ आपको बिल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यह अंतर समझिए, आई और बी के साथ सेल आता है और यू के साथ, और शेष जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो कर्ता होता है जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, शेष सब्जेक्ट के साथ आपको बिल का यूज करना होता है। तो देखिए ये चीज आपको डिफरेंस कर लेनी चाहिए, अंतर कर लेना चाहिए कि आई के साथ सेल लगता है, आई और बी के साथ, और शेष जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ को रखना पहचानिए कि हमें शब्द किसी वाक्य में कैसे रखने हैं। एक एक चुनिंदा शब्द का हमें यूज करना पड़ता है अपनी बात को समझाने के लिए। किसी को हमें अगर अपनी डीपली बात समझानी है, हमें अपनी तरफ किसी को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, उसका आकर्षण खींचना है, अगर उसको आकर्षित करना है तो हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रभावशाली शब्दों का यूज करना पड़ेगा, जिससे हमारी, और इसी से देखिए क्या है, व्यक्ति का पता चलता है, भाषा का पता चलता है, उसके तौर तरीकों का पता चलता है वार्तालाप से। तो हमें जो है शब्दों का क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। कैसे शब्दों को हमें चयन करना, देखिए रघु, अब रघु लगा लिया हमने, रघु के हिसाब से क्या लगाओगे यहाँ पर, स्टेंस में बिल लगाओगे। बिल के बाद आपको क्या चाटना, वर्ब लगानी है। अब वर्ब लगाओगे, मेन वर्ब बेस फॉर्म लगाओगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, राइट, रघु बिल राइट, फिर एन ऐसे, रघु विल राइट एन ऐसे। तो क्या करेगा, रघु लिखेगा, अभी लिखा नहीं, तो संकेत है, किधर संकेत है, आने वाले वक्त। तो इस तरह से जो है आप किसी भी समय को पहचानने के लिए, टेंस को पहचानने के लिए आपको ध्यान देना होता है, काय पर, वर्ब पर ध्यान देना होता है। अब देखिए बी लिख दिया हमने, बी के हिसाब से अब यहाँ पर लिखनी है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बी सेल, बी सेल। अब बी सेल के बाद यहाँ पर क्या लगाना है आपको, मेन वर्ब लगाना। मेन वर्ब कौन सी लगाओगे आप, तो देखो ध्यान देने की जरूरत है। बी सेल री, बी सेल री एट स्टेशन इन टाइम, बी शैल रीच स्टेशन इन टाइम। तो देखिए एट स्टेशन इन टाइम, समय पर हम पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे, स्टेशन पर। तो अभी वक्त तो आया नहीं, जब समय आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, स्टेशन पर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये जो हम आपसे बात कर रहे थे, ये परंपरागत बात कर रहे थे, परंपरागत जो इंग्लिश का सिस्टम है उसकी बात कर रहे थे। लेकिन अब वर्तमान में आप ऐसा भी करते हैं, इस झंझट को समाप्त कर हर एक के साथ आप जो है क्या लगा सकते हैं, बिल लगा सकते हैं। यहाँ पर आप बी के साथ क्या लगा सकते हैं, बिल भी लगा सकते हैं।
बी विल रीच एट स्टेशन इन। तो देखिए आप बी के साथ विल का भी यूज करते हैं और ये आधुनिक इंग्लिश में है। आधुनिक इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि देखिए जहां पर ऐसा भी कर लेते हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी मिलती हैं, या मैंने आपको बताया था जैसे मान लीजिए कुछ शब्द हैं, इनका आप यूज कर लेते हैं। यहां देखिए प्रॉमिस मिले, प्रॉमिस मीन्स जानते हो क्या होता है? वादा। वादा होता है। थ्रेटन की बात हो वहां पर। और देखिए डिटर, ना डिटर्मिनेशन की बात हो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? वहां पर जो है आई और बी के साथ आपको विल का यूज करना होगा, और शेष जितने भी होंगे उनके साथ जो है आपको काय का प्रयोग करना होगा? शैल का प्रयोग करना होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहां लिख दिया आई विल। हाँ, गंत नहीं लिखी है, जहां पर ये मिले, ये यहां पर जहां पर। अब प्रॉमिस क्या होता है? जब आप किसी से वायदा करते हैं तो आई के साथ और बी के साथ बिल लगाएं। आई के साथ यहां पर थ्रेटन, कोई आपको धमकाए या धमकी दे, वहां पर आई और बी के साथ बिल। आप डिटरमिनर हैं, किसी काम को करने के प्रति उतारू हैं, तो वहां पर आई और बी के साथ बिल का प्रयोग करेंगे और शेष सब के साथ शैल का प्रयोग। आई विल गिव यू ए गिफ्ट। आई विल गिव यू, यहां पर वायदा किया जा रहा है, यहां पर प्रॉमिस किया जा रहा है। अब प्रॉमिस किया जा रहा है, कैसे प्रॉमिस किया जा रहा है समझिए आप। मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा, तो वायदा कर दिया उसने उपहार देने का, तो यहां पर उसको वचन निभाना पड़ेगा। यहाँ वचन की बात है। अगर आप लिखे बी विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा। धमकाया जा रहा, धमकाया जा रहा, मैं तुम्हें पीटूंगा। अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? धमकाया जा रहा है, थ्रेटन हो रही है, तो आई के साथ बिल, आई के साथ बिल। इस तरह से हम इस टेंस के अंतर्गत बहुत सारे